हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ के साथ मेरे लेक्चर आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो लाइक का बटन जरूर बताएं। साथ के साथ बेटा आप कमेंट करके अपने फीडबैक बता सकते हैं कि आपको मेरे लेक्चर में कैसा लग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको लगता है कि बेटा मेरे लेक्चर आपके लिए आगे भी कार्य होंगे तो मैं लगभग हर रोज एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो कम सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको आप रेगुलरली आपको एक नई नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे मैं लेक्चर अपलोड कर लूं। एंड फाइनली बेटा अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है 11th 12th क्लास में या आईआईटी जेई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है जो वीक है या जिनको सपोर्ट है, कोई एक प्रॉपरली गाइडेंस की एक प्रॉपरली शुरुआत से हर चैप्टर के ऊपर, तो शेयर करें उन दोस्तों, क्योंकि लगभग बेटा इसके अंदर ए टू जेड जितना भी कंटेंट है किसी भी बोर्ड के लिए वो सारा का सारा यहाँ पर अपलोड कर रहा है। तो बच्चे चलते हैं, आज देखते हैं। तो आज है बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसके अंदर हम डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म क्या होती है एंड मिडिल टर्म क्या होती है। तो ये सारी डिस्कशन रहेगी आज हमारे लेक्चर 3 के अंदर, यानी कि बेसिक डिस्कशन रहेगी क्वेश्चंस के ऊपर, साथ के साथ जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेटा इस बार हमने बोला था डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। तो देखो क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम को आप यूज करके ये प्रूव करो कि 6n-5 ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चे। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जैसे मैंने क्या करा, 1 प्लस एक्स की पावर एन। अब मुझे 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन पता है, यानी कि मुझे ये पता है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। तो जब मेरे पास एक्सपेंशन है यानी कि खुला हुआ रिजल्ट है, तो हम उस रिजल्ट को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि यार यहाँ पे ये इस टाइप की सिचुएशन होगी। तो फिलहाल के लिए मैं तो फॉर्मूला लिखता हूं बेटा एनसीआर। ठीक है, पहले एक्स की पावर जीरो हो जाता, ओहो, एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, फिर बेटा एन सी वन एक्स की पावर आपकी हुई वन, फिर एन सी टू एक्स की पावर टू, डेट 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 डैश प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। तो बच्चे मुझे यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला बेटा एक, यहाँ पे अच्छा एन मेरे को डिफाइन नहीं है तो ये एन सी वन एन ही होता है, ये एक्स हुआ, एन सी टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फिर डेट 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 डैश प्लस एन सी एन बेटा आपका वन होता है। दैट मीन्स बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया वन एक्स की पावर एन। तो दिस इज अ बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ अ वन प्लस एक्स की पावर एन। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिक्स की पावर एन के ऊपर बात करनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं कह रहा हूं पुट कर दूं x इज इक्वल टू सिक्स। अगर मैं x की वैल्यू सिक्स पुट कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, वन प्लस सिक्स, सॉरी 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 बेटा सिक्स तो चाहिए ही, वन प्लस में है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू फाइव, तो मेरे पास आ जाएगा वन प्लस फाइव इज इक्वल टू इसकी पावर n, यहाँ पे वन, यहाँ पे बेटा n, ये आ गया फाइव, फिर ये बेटा NC2 5 की पावर 2, फिर आएगा NC3 5 की पावर 3 एंड डेट 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 डैश डैश लास्ट टर्म आ जाएगी x की पावर n। तो x तो मैंने बेटा बेसिकली 5 रख लिया था, तो यानी कि 5 की पावर n। तो लेफ्ट हैंड साइड आया मेरा 6 की पावर n। अब यहां से बेटा 1, ये हुआ बेटा प्लस 5n एंड यहाँ पे मेरे को लग रहा है मिस प्रिंट भी है बेटा, 5n भी आएगा। तो 5n एंड यहाँ पे बच्चे ये टर्म सारी की सारी एज इट इज आएंगी। 6n को मैं उधर ले जाता हूँ, 5n को भी बेटा उधर ले जाता हूँ, क्योंकि यही मेरे को रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे बचा n। अब यहाँ पे बेटा हर जगह जो मिनिमम स्टार्टिंग है अगर आप देख सकते हो 5 की पावर 2 से स्टार्टिंग हुई है, 5 की पावर 2 से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि मैं 25 कॉमन ले लूं तो पहली टर्म हो जाएगी NC2, दूसरी टर्म हो जाएगी NC3 5, तीसरी टर्म हो जाएगी बेटा एन तीसरी टर्म हो जाएगी बेटा NC4 5 की पावर 2 एंड डैश 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 लास्ट टर्म हो जाएगी 5n माइनस में 2, क्योंकि हर किसी से मैं 2 कॉमन ले चुका हूं। नाउ
इसका एक्सपेंशन ये है। आप एक्सपेंशन को सिंपली रिजल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि 6 की पावर n माइनस 5n को खोलूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसका ये जो एक्सपेंशन है, यानी कि जो खुलने के बाद रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमें क्या कह रहा है? रिजल्ट ये कह रहा है बेटा कि अगर आप इस पूरे एक्सपेंशन को ध्यान ध्यान से देखें तो इस पूरे एक्सपेंशन को किससे मल्टीप्लाई हो रखा है? ये 25 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यानी कि बेटा ये 25 से तो डिविजिबल है, और 25 से डिविजिबल होने पर, ठीक है ना, मुझे +1 अलग से मिलता है, विच इज आई कॉल्ड अ रिमाइंडर। तो अगर आप समझो तो जैसे मैंने कहा मैं 26 को 25 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 25 52 कर लेते हैं, 53, तो 25 51, हाँ, तो बेटा 25 टू जा 50, 50 के बाद रिमाइंडर बचा 1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 51 को बच्चे मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, 2 इंटू में 50 प्लस में 1, तो सॉरी सॉरी बेटा 2 इंटू में 25 प्लस में 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू में 25 प्लस में 1। तो आई होप बच्चे आप ये समझ गए कि 51 को कैसे एक्सपेंड करना है। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं। राइट डाउन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n वेयर x इज इक्वल टू 8। तो बेटा मैं तो बोलूंगा अभी आप इस चीज को इग्नोर करो, क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और ये जहां पर क्वेश्चन था ये कहीं और से लिया गया है, बुक में क्वेश्चन जो है आपका इतना ही है, कहता है कि ये टर्म 64 से डिविजिबल है, बस आप ये प्रूव करिए। तो देखिए यहां पर भी है ना, मुझे है ना ये देखना पड़ेगा कि यहां पर 9 है, लेकिन इस बार 9 की पावर है ना n+1 है। तो अगर आप समझे पीछे वाले क्वेश्चन से, मैंने पीछे n लिया था, इस बार क्या है बेटा, n की मतलब किसी भी चीज की पावर n+1 है। तो मैं क्या करूंगा इस बार बच्चे, 1 प्लस x की पावर n+1 खोलूंगा। तो 1 प्लस एक्स n+1 खोलेंगे तो हमारे पास पहली टर्म आएगी 1, दूसरी टर्म बेटा आ जाएगी n+1 इंटू में x, तीसरी टर्म आ जाएगी n+1 c1 इंटू c2 x2, n+1 c3 x3, डैश 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 n c n+1 c, बेटा 1 2 3 से लेके लास्ट n+1 तक जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली ये वाली फिगर भी n+1 तक जाएगी। तो बच्चे अब मैंने एक्सपेंशन तो खोल दिया, अब इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मुझे ना यहाँ पे 9 चाहिए, यानी कि ये वाले ब्रैकेट को मुझे है ना इस वाले ब्रैकेट को 9 बनाना है। अब 9 बनाने के लिए 1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पुट कर लेता हूं x की वैल्यू 8। तो जब मैंने x की वैल्यू 8 पुट करी तो 1 प्लस 8 की पावर n+1, 1 प्लस n+1 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे मैं बेटा x को पुट कर चुका हूं, तो ये रहा n, और यहाँ पे बेटा ये हो गया n+1 c2, 8 का स्क्वायर, प्लस में n+1 c3, 8 का क्यूब, प्लस डैट 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 डैश n+1 c n+1 8 की पावर n+1। तो अगर आप देखें ये भी बेटा 8n है, हाँ, तो ये बच्चे 8 है। तो अगर आप देखें बेटा ये तो हो गया 9n+1, ये हुआ 8n माइनस आया 8n, ये हुआ 8 और एक 9 -9। तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये बेसिकली n+1 c2 8 की पावर 2, प्लस में n+1 c3 8 की पावर 3, प्लस में डैट 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 डैश, ये बेटा n1 ही रहेगा, तो 8 की पावर n+1। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड जो है बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला था, एंड राइट हैंड साइड इट्स एक्सपेंशन, यानी कि एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ही राइट हैंड साइड है। अगर आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हो तो मिनिमम जो है 8 का स्क्वायर है, मैक्सिमम 8 की कितनी भी पावर जा रही है, यानी कि बच्चे अगर मैं 8 का स्क्वायर इनमें से कॉमन निकाल लूं, और मैं निकाल भी सकता हूं, तो इसका मतलब यहां पे बचा n+1 c2, प्लस में n+1 c3 8, प्लस में बेटा n+1 c
जो भी आएगा 3 4 8 की पावर 2 एंड प्लस में डैश 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 8 की बेटा n माइनस में 2 क्योंकि सॉरी 1 क्योंकि दो पावर निकल चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि 8 स्क्वायर कॉमन आने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरीके से ये फैक्टर बन गया पूरा का पूरा विच इज मल्टीप्लाई बाय 64। और अगर कोई फैक्टर 64 से मल्टीप्लाई है, 64 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली वो 64 से डिविजिबल भी होगा। तो हमने बेटा ये बात प्रूव कर दी कि दिस फैक्टर, इसका रिजल्ट जो है वो ये रहा, ये इसका रिजल्ट है और रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई है 64 से। तो अगर कोई चीज 64 से मल्टीपल है तो वो 64 से डिविजिबल है। तो यही बात हमें यहां पर प्रूव करनी थी। तो बस बेटा क्वेश्चन इतना ही सही था। तो अगर आप समझे होंगे तो मुझे बेसिकली आइडिया लेना है कि हमारे पास फिगर क्या है और उसी का एक्सपेंशन खोल देना है सबसे पहली फिगर का। बाकी दो टर्म्स जो है वो अपने आप आ जाएंगी। देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, दो काफी क्वेश्चन मैं इस बेसिस पे लेकर आया हूं। इस पर कह रहा है 2 की पावर 4 n प्लस 4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 रह जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 4 होती है 16 की पावर n प्लस 1। तो बेसिकली मेरे से n प्लस 1 का वो मांग रहा है एक्सपेंशन। अभी हम करके आए हैं बेटा 1 प्लस x की पावर n जो है वो इज इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है 1 प्लस n प्लस 1 x के बराबर होता है। अगला होता है n प्लस 1 c1, ये हो जाएगा बेटा x की पावर 2, x की पावर 2 n प्लस 1। ओहो, ये है बेटा n प्लस 1 c 3 x की पावर 3 डैश 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 एंड लास्ट वन इज x की पावर n। तो अब मैं ये कह सकता हूं बेटा 1 प्लस x की पावर क्या है n। मैं बच्चे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे, मेरी रिक्वायरमेंट है 16। तो मैंने कहा पुट कर दिया x की पावर 15, जिससे मुझे क्या हुआ बच्चे, मुझे 16 की पावर n मिल गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे 16 है एंड 15 आएगा बेटा 15। ठीक है, यहाँ पे बच्चे अब अगर आप समझ गए पिछले वाले क्वेश्चनों से तो 15 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। 15 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो पहली टर्म हो जाएगी nc1 x2, दूसरी टर्म हो जाएगी nc1 c3 x, तीसरी टर्म हो जाएगी डैट 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 और लास्ट टर्म हो जाएगी n माइनस में 2 n प्लस 1 तो n माइनस में 1। तो बच्चे मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि मेरे पास 16 की पावर n है, माइनस में बेटा 15 n है, माइनस 16 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमारे पास यही रिजल्ट ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ पे यही एक्सपेंशन आ जाएगा। तो फिर से मतलब करा जाए तो बेसिकली 16 की पावर n माइनस 15n एंड माइनस 16, ये तीन जो बेसिकली टर्म्स है हमारे पास, इन टर्म्स को मैंने एक तरीके से खोल दिया। एक्सपेंशन का मतलब अगर इनको खोलूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, जैसा कि आपके राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। इसको खोलने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट्स से 128, ठीक है ना। अब 128 को मैंने खोल दिया, 2 2 जा 4 4 4 4 2 जा 140 156 कर लेते हैं बेटा। तो 156 को हम कहते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 73 नहीं 78 8, ठीक है। तो 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा इस लाइक का 39 डिवाइड होगा 3 से तो 13। तो इसका मतलब है इनटू में 3 इनटू में 13। तो बेसिकली बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या करा है, 13 इंटू में 452 को 3 बार मल्टीप्लाई करा है। तो अगर मेरे से कहे कि 156 जो है ये 13 से डिविजिबल है, ये प्रूव करो, तो मैंने क्या करा, मैंने 156 के सारे मल्टीपल्स गिना दिए, यानी कि एक तरीके से 156 को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंड कर दिया तो उसके अंदर मैंने दिखाया कि एक फैक्टर ऐसा है जो 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मतलब सारे फैक्टर में एक फैक्टर 13 भी है मल्टीप्लाई में,
तो इसका मतलब या कंक्लूजन यही निकल सकता है कि अगर फैक्टर कोई भी इनमें से एक फैक्टर 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली बेटा इनमें यही फैक्टर 13 से डिविजिबल भी होंगे। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, ये वाली ऊपर वाली टर्म को मैंने एक्सपेंड करके दिखा दिया। अब एक्सपेंड करके दिखा दिया तो मैंने कहा ये 225 के मल्टीपल्स में है क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर कोई फैक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है तो वो फैक्टर उस नंबर से डिवाइड भी होगा। तो समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया बेटा किस तरीके के लॉजिक्स की हम बात कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, चलते हैं बेटा। एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, सोचो कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे, अब ये है 2 की पावर 3n। 2 की पावर 3n का मतलब है कि 2 की पावर 3 और n से मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 की पावर n। तो बेसिकली मुझे 8 की पावर n चाहिए और मेरे पास फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n। तो 1 प्लस n प्लस में nc1 इंटू में x प्लस में nc2 इंटू में x2 प्लस में डैश 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 x की पावर n। बेटा ये सब करके आ चुका हूं, मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू क्या, मेरे को 8 चाहिए, 1 ऑलरेडी है, दैट मीन 7। तो ये हो गया बच्चे 8 की पावर n। 1 प्लस n nx प्लस में nc2 x2 डेट 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 x की पावर n। अच्छा, मैंने यहाँ पे बेटा x की जगह पे लिखा नहीं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 7 की पावर n। तो मेरे पास आ गया 8 की पावर n, माइनस में बेटा हमारे पास आया ये कुछ जल्दबाजी में लिख दिया 1 प्लस एन एक्स। तो ये भी ऐसे ही आएगा 1 प्लस एन 7, कुछ थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया। तो 8n बेटा माइनस 7n माइनस 1, यहां से 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, nc2, फिर प्लस में अगला नंबर होगा nc3 क्योंकि 7 दो कॉमन आ चुके हैं, फिर होगा nc4 7 का 2 डेट 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 7 की पावर n का मतलब हुआ यहाँ पे n माइनस 2। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एक पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है एंड राइट हैंड साइड उसका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन जो है वो मल्टीप्लाई किसका है, 49 का। अगर एक्सपेंशन 49 का मल्टीपल है दैट सिंपल मींस कि वो 49 से डिविजिबल भी है। तो आप यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस द राइट हैंड साइड इज अ मल्टीपल, सिंस द राइट हैंड साइड is a multiple of 49, hence it is divisible by 49। सिंपल बेटा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, अब आपको ये बात प्रूव करनी है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके। तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया, n प्लस 1 आया, बेसिकली ये n9 n प्लस 1 है। तो मैं 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 खोलूंगा, तो पहला आ जाएगा 1, दूसरा आ जाएगा n प्लस 1 की पावर x, तीसरा आ जाएगा n प्लस 1 c2 इंटू में x की पावर 2, फिर n प्लस 1 c3 x की पावर 3 डैश 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 डैश। तो ये हो जाएगा बेटा n प्लस 1 c, मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, मेरे को 9 चाहिए, दैट्स व्हाई आई पुट द x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं 8 पुट करूंगा। तो मेरे को मिलेगा 9n प्लस 1, 1 प्लस में 9n प्लस 9, सॉरी बेटा 8n प्लस में 8 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, n प्लस 1 c2 इंटू प्लस में n प्लस 1 c3 x प्लस n प्लस 1 c 4 इंटू में x की पावर 4 डेट डेट डैश x की पावर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा n माइनस में 2। तो अब अगर मैं इन सबको उधर ले जाऊं तो 9n प्लस 1, यहां से 8n उधर जाएगा तो माइनस 8n एंड माइनस का 9, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा 8 का स्क्वायर एंड nc1 c2 प्लस में ये सारा
अगेन द कंक्लूजन आर सेम कि हमने ये सब करा, राइट हैंड साइड में मल्टीपल आ गया एंड आंसर हमारे सामने है। तो बेसिकली अगर आप जितने भी क्वेश्चन पीछे के 3 4 5 देखे हैं हमने, सारे के सारे लगभग एक जैसे हैं, बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास 1+x का एक्सपेंशन लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स मेरे को चाहिए होते हैं। आगे चलते हैं बेटा, प्रूव करना है कि n एक पॉजिटिव नंबर है तो 676 से डिविजिबल होगा। अगेन बच्चे आप इस पे फोकस करो, तो ये हो गया 27 की पावर n। तो सिंपल है बच्चे, इस बार भी 1+x की पावर n ही खोलनी है, देन x जो है आपको 26 पुट कर देना है। अब अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमेशा हमारे पास ऐसे ही सिचुएशन चलती रहेंगी? बच्चे पहली बात तो मैं अगर कहूं कि अभी तक जो आर.डी. शर्मा में जितने क्वेश्चन देखे थे वहां पे नेगेटिव नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे अभी तक आप, मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं क्योंकि फर्दर समझाने के लिए, एंड यू एज अ होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है पीछे की तरह ही। तो थोड़ा सा मैं इस एरिया को रफ करता हूं। तो बच्चे आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि क्या सर हमें ऐसी ही सिचुएशन मिलेगी? तो बच्चे देखो, हम अभी तक है ना 2 एक्सपेंशन खोल रहे हैं, 1+x की पावर n एंड दूसरा एक्सपेंशन खोला 1+x की पावर n+1। हालांकि ये एक्सपेंशन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट नाम मतलब तरीके से दे रखे थे, तो उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा था, यानी कि हमने इसको थोड़ा खोदा तो हमें पता चल गया या तो n की है या n+1 की है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी था। अब मुझे 9 चाहिए था तो मैं 8 डाल देता था, मुझे 6 चाहिए तो मैं 5 डाल देता था। अब सपोज करो कि मेरे को नेगेटिव में क्यों चाहिए, मान के चलो मेरे को ये बोला जाए कि -10 की पावर n का एक्सपेंशन बताओ क्या होगा। अब ये -10 की पावर n का मतलब है कि सबसे पहले या तो मैं इस x की जगह पे ही -11 कर दूं, या फिर बच्चे क्या कहते हैं, या फिर जैसे क्या कहते हैं 1 - x है, तो मैं x पे मतलब जो भी है कि x पे 11 पुट कर दूं, क्या कहते हैं 10 -10 चाहिए ना, हाँ x पे फिर वो माइनस का, हाँ। तो बच्चे 1 - x का एक्सपेंशन करूं और x की वैल्यू क्या रख दूं, मैं 11 रख दूं। तो या तो आप पॉजिटिव वैल्यू रखो 1 - x का एक्सपेंशन खोल के, या आप नेगेटिव वैल्यू रखो। बट ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यार अगर हमें नेगेटिव में भी चाहिए तो भी हम इस तरीके से इन एक्सपेंशंस को खोल सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट क्योंकि आर.डी. शर्मा में नहीं है तो मुझे लगा कि बेटा आपके बोर्ड में भी नहीं होगा, किसी के भी एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड में तो ये चीजें नहीं है इतनी ज्यादा। एंड फर्दर बेटा क्योंकि जब ये मेरी आई थिंक नहीं ये एक्सरसाइज नहीं कटी है, एंड कुछ एक्सरसाइज की कम भी कर दी है, एंड फाइनली आल्सो कि हम ये कह सकते हैं जब मैं आईआईटी जेई की क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि जब एक बार ये खत्म हो जाएगा आईआईटी जेई के टॉपिक्स या क्वेश्चन को जब करेंगे, तब वहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस अभी भी वहां पर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आई होप बच्चे एक ये आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है लेकिन एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा। कह रहा है बच्चे कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट जो है ना मुझे ये मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा, तो आप ए और एन बताइए। तो इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं। बेटा क्या लगेगा, 1+x की पावर n का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कहता है पहला नंबर 1, दूसरा नंबर आएगा बेटा nx, तीसरा नंबर आएगा बेटा nc2x की पावर 2, nc3x की पावर 3, डैट 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 ncnx की पावर n। तो बच्चे यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास जो x है, यहाँ पे ये जो x है ये वेला ax है, तो 1+nax प्लस nc2, यानी कि n को 2 बार खोलना है तो उसे डिवाइड करना है, एंड ax का आपका स्क्वायर करना है, प्लस डैश 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 चलता रहेगा, विच इज इक्वल टू 1+8x प्लस 24x स्क्वायर। अब बच्चे यहां से देखो तो मेरे को 3 टर्म्स ये रही पहली और 3 टर्म्स ये रही, तो 1 से 1 तो बेटा मेरा आपस में कट जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है 1 के 1 से। तो मुझे क्या क्या मिला, nax इज इक्वल टू 8x, और दूसरा मिला n-1 अपॉन में 2 ax का एज अ होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 24x स्क्वायर,
अब इसमें मैं इनको अलग कर देता हूं, ये हो गया n n माइनस वन ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 24 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहां से भी x से कट गया, तो मुझे क्या मिला बच्चे, एन ए की वैल्यू 8 मिली सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा, मेरे को n जो है, मेरे को एन ए की वैल्यू मिली है, तो मैंने एन ए एक एक्स बार लिया और ए के मैंने यहां डाला, तो एन ए माइनस में ए और अपॉन में बेटा 2 इज इक्वल टू 24। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे जो 8 है मैंने यहाँ पे डाली, तो यहाँ पे डाली तो मुझे मिला 8 इंटू में 8 माइनस ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 24। 2 से गया 4, 4 से आया 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, तो एन की वैल्यू हो गई 4, तो ये दोनों मेरे आंसर है। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मेरे पास है ना एक प्रॉब्लम ये है कि एन और 4 सेम हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज का कि कहां पे मैं एन बोल भी रहा हूं साउंड वाइज, क्योंकि हर बार मैं नोटिस नहीं कर पा रहा कि मैं एन को थोड़ा सा शेप दूं। एंड 4 जो है बेटा वो थोड़ा सा मैं इस तरीके से ही बनाता हूं, तो इस तरीके से आप कोशिश करना, बट ठीक है, मोस्टली आप प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना। अब बात करते हैं बेटा आगे क्या है। तो ये जो टॉपिक था, कंटेंट था, बेसिकली सीबीएसई में 8.1 तक का कंटेंट मैंने सारा करवा दिया। यहां से सीबीएसई ने अपना 8.2 काट दिया है, तो सीबीएसई में यानी कि ये क्वेश्चन या चैप्टर मतलब का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि एक्सपेंशन खोलने पे या मिडल या जनरल टर्म लिखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि कभी भी कोई बड़ा एक्सपेंशन आ जाएगा तो क्या होती है। तो आप बेसिक सीख के बेसिक जो है वो जरूर सीखिए, बाकी अदर बोर्ड्स के लिए और आईआईटी जेईई के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो, जैसे हम एपी जीपी पढ़ते थे, क्योंकि आप 11th क्लास में हो, एपी पढ़ चुके हो, तो आप जर्नल टर्म लिखते थे, तो जर्नल टर्म ऐसे लिखते थे, टी एन इज इक्वल टू 2 प्लस में 3n। तो इट इज अ जनरल टर्म कि यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम जैसे जैसे n की वैल्यू डालते जाएंगे, 1 2 3 4 5, मुझे है ना एक सीरीज मिलती जाएगी। तो इसका मतलब है, जर्नल टर्म का मतलब है कि मैंने अपनी पूरी की पूरी सीरीज को कुछ ये n वगैरह जैसी फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मतलब है कहने का मतलब। तो अब जैसे इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है एन सी जीरो, ए की पावर n और b की पावर 0। इस एक्सपेंशन की सेकंड टर्म क्या है, ये है बेटा आपकी एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर 1। इसी एक्सपेंशन की थर्ड टर्म क्या है, ये है एन सी, यहां पर आ जाएगा बेटा एन सी जो भी है 2, ए की पावर n माइनस टू, बी की पावर 2। अगर आप तीन को देख के समझे तो मैं n लिखूंगा, तो यहां पर क्या आएगा एन सी, यहां पे जो नंबर आएगा ना वो एक कम होगा, क्योंकि जैसा पैटर्न चल रहा है, 1 में यहाँ 0 आया है, 2 में यहाँ पे 1 आया है, 3 में यहाँ पे 2 आया है, 0 यहाँ पर है तो इसमें से माइनस होने वाला 0 है, ये 1 है तो माइनस होने वाला 1 है, 2 है तो माइनस होने वाला 2 है। तो अब इसको क्या नाम दिया जाए, तो इसके लिए अगर ये बनेगा तो n माइनस वन बनेगा, क्योंकि एक कम चाहिए। फिर मुझे a n माइनस में n माइनस वन करना पड़ेगा, इनटू में b n माइनस वन करना पड़ेगा। तो n में ना, n की फॉर्म में रखने में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि मैं इसको ना कोई भी जनरल टर्म लिखनी है तो मैं इसको ना r प्लस वन की फॉर्म में लिखूंगा। अब ये r और 1 क्यों और प्लस 1 क्यों करा, रीजन ये है कि जो बेटा हमारे पास अंदर है टर्म की जो नीचे वैल्यू है वहां पर एक कम है, तो इसका मतलब ये है कि मैं वहां पे अब r मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि ये r जो है ना इस n से, ये मेरा n है, इस n की वैल्यू क्या है r प्लस वन, तो इससे एक छोटा ही है। तो बेसिकली n की फॉर्म में कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक सा ना हो जाए, तो मैंने क्या करा, n को ना r प्लस वन रख दिया, तो इससे हुआ एनसीआर, एनसीआर मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वही नंबर होता था माइनस जो नीचे होता था, फिर b की वैल्यू आती थी तो b क्या होता था बेटा, मेरे पास r होता था। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे को कोई भी टर्म लिखनी है जनरल फॉर्म में, तो मैं n
2 3 उसको किस फॉर्म में डाल दिया, आर की फॉर्म में लिख दिया। एंड आर की फॉर्म क्लियरली इंडिकेट कि यार ये जो फॉर्म है ये मेन टर्म से एक कम ही होगी। तो आई थिंक आपको ये जनरल टर्म लिखने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा या मीनिंग समझ में आया होगा, लॉजिक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं बेटा, यहां पे a माइनस बी के ऊपर भी जनरल टर्म लिखी जा सकती है। तो देखो अभी अभी बताया मैंने, कहा कोई भी टर्म लिखनी हो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, r+1 से कर दिया है। अब एन सी आर इंटू में a की पावर n माइनस आर इंटू में बेटा हम क्या करेंगे माइनस बी की पावर r। अब बेटा r अगर इवन हुआ तो ठीक है, r अगर ऑड हुआ तो भी ठीक है। इवन होगा तो बेटा माइनस नहीं आएगा, ऑड होएगा तो मेरे साथ माइनस आ जाएगा। अगर इसी तरीके से जनरल टर्म लिखी जाए तो क्या मैं 1 प्लस एक्स की भी लिख सकता हूं? बिल्कुल बेटा, टी एन इज इक्वल टू टी आर प्लस 1। अब इसके अंदर की सीरीज में क्या होता है, पहली टर्म नहीं होती और एक्स धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहां पे आपको कि एन सी आर इनटू में बेटा x की पावर r, क्योंकि जो x है वो धीरे 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 आपका बढ़े जा रहा है। तो दिस इज द जनरल टर्म, मैंने यहाँ पे आपकी जनरल टर्म मेंशन करी। आगे चलते हैं बच्चे कि जनरल टर्म के बाद क्या है, जनरल टर्म के बाद है मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के लिए बुक्स ने है ना फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा बेटा फॉर्मूले पर नहीं, हमेशा कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अब देखो मिडल टर्म के लिए सबसे पहले मेरा जो n है वो n क्या हो सकता है, या तो वो इवन हो सकता है या वो ऑड हो सकता है। इवन को सपोज कर लो मैंने 8 ले लिया, ऑड को सपोज कर लो मैंने 9 ले लिया। अगर n इवन ऑड है तो दैट मींस कि यहां पे जो टर्म है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी 8 प्लस 1 यानी कि 9 टर्म्स हो जाएंगी। यहां पे भी जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टर्म। तो अगर 9 टर्म्स है तो मैंने क्या बोला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मेरे पास 9 टर्म्स है तो 1 से लेके मैंने कहा 9 लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच की टर्म देखो तो बेटा स्टार्टिंग की देखो 4 यहां से चली गई, स्टार्टिंग की 4 एंड की 4 यहां से चली गई, तो मेरे पास कितनी टर्म बची, एक टर्म बची, यानी कि मेरे को 5 मिला। अब 5 जो हम कैसे निकालें, 5 निकालने के लिए बेटा मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा n+1, ठीक है, इसमें एक ऐड कर दिया, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसमें एक ऐड कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 2। तो अभी मेरे केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म ये, फर्दर एक ऐड करा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय यानी कि 5th टर्म। तो यहां पे मेरे को 5th टर्म मिल गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो बेटा फिर से अब मेरे पास क्या है, ऑड है टर्म, ऑड है 9 टर्म्स है, 9+1 यानी कि 10 टर्म्स है। तो इस बार हमारे पास अगर मैं 10 टर्म लिखने के लिए जाऊं तो 1 बड़ा गंदा बन गया बेटा एरो, बच्चे एरो मेरा थोड़ा सा गंदा बना है। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पे अब स्टार्टिंग की 5 काटेंगे तो एंड की 5 भी कट जाएंगी। दैट्स वाई मैंने यहां पे 4 काटी, यहां पे 4 काटी, तो मिडल टर्म कितनी मिली मेरे को, अब 2 मिडल टर्म मिले। तो यहां पे मिडल टर्म 1 और मिडल टर्म 2। अब मिडल टर्म 1 एंड मिडल टर्म 2 जो है 4 है, 9 से मेरे को 4 पे जाना है बेटा, 9 से मेरे को 5 पे जाना है। तो 9 से 5 पे कैसे जाएंगे, तो n+1 ये क्या है, ये मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये टर्म्स है, ठीक है ना। तो n मेरा 9 था, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुई n+1, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, यहां से मेरे को क्या मिल गया 9+1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 5 मिल गया। अगली टर्म क्या है 6 है, तो मैं क्या बोलूंगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 +1। तो ये मेरी दो टर्म्स है वो मिल जाएंगी। तो अभी के केस में देखो 9+1 डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म n यानी कि 5th, तो 5 + 1 यानी कि 6th टर्म जो है
ये दो टर्म्स मिल गई और ये आपके रेस्पेक्टिवली कह सकते हो फॉर्मूले भी है। तो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम हर बार जो है ना मिडल टर्म को निकालने के लिए ना ऐसे नंबर्स का यूज करेंगे, सो दैट कि आप फॉर्मूलों पर डिपेंड ना रहो, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मिडल टर्म निकलती है। मिडल टर्म नॉर्मली ये है, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर है कि अगर नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म नॉट एन, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 10 है या 11 है तो बेटा इसका मतलब एग्जैक्टली बीच में एक नंबर है। लेकिन अगर इवन है, लेट्स से 10 8 है, तो एग्जैक्टली बीच में एक नंबर नहीं है, तो हमें दो दो मिडल टर्म लेके चलनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगली क्लास में हाँ बेटा, इस क्लास में बेटा इतना ही है। अगली क्लास में हम मिलेंगे बच्चे, इन जनरल टर्म और मिडल टर्म के क्वेश्चंस को करेंगे एंड थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस के सेट के साथ।